प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं नक्शकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार नक्शकार। आइए आज अपन इसी क्रम में हिंदी साहित्य कक्षा 12 और इसकी पाठ्य पुस्तक अंतरा, इन दिनों हमारा जो पाठ चल रहा है विद्यापति से संबंधित। विद्यापति जो हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्ति काल दोनों के संधि काल के कवि माने गए हैं और इनका जन्म हुआ था 1380 और मधुबनी बिहार में। मिथिला भाषा, ये मिथिला क्षेत्र के ये बहुत बड़े कवि थे और मैथिली भाषा की इनकी रचनाएं हैं। और इनके बारे में अपन ने लेखक परिचय में, साहित्यिक परिचय में अपन ने देख लिया था कि इनके आश्रयदाता थे शिव सिंह। कौन थे? शिव सिंह जी के ये मित्र भी थे, बचपन के सखा भी थे। शिव सिंह जी के यहाँ पर राज कवि भी थे और शिव सिंह जी के ये सलाहकार भी थे, क्योंकि दोस्त होता है तो दोस्त वैसे भी सलाहकार होते हैं, ठीक है। और ये जो पद्य है, हालांकि इनकी सारे पद्य जो है लौकिक प्रेम से संबंधित है, यानी कृष्ण और राधा के बारे में तो वो बता रहे हैं पर लौकिक प्रेम के माध्यम से अपनी बात को वो रखते हैं। आज अपन इसी क्रम में विद्यापति का ये तीसरा पद जो है वो अपन देखते हैं। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी मोदी रहे दो नया। आइए अपन इसका सबसे पहले तो रसास्वादन करते हैं, इसको पढ़ते हैं और एक आनंद अनुभूति, एक अलग लोक में अपन चलते हैं, क्योंकि पढ़ते समय एक आनंद आती है, मस्ती आती है, उस मस्ती का अपन आनंद लेते हैं। आप सभी पढ़ेंगे। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी मोदी रहे दो नया। एक एक सब चबा के इधर उधर नहीं देखना है। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी मोदी रहे दुनयान। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि कर दे जे पई कान। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि कर दे कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि कर दे जे पई कान। माधव सुन सुन वचन हमार, माधव सुन सुन वचन हमार, माधव सुन सुन वचन हमार, माधव सुन सुन वचन हमार। कुसुमित कानन हेर कमल मुख मोदी रहे दुनयान। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि कर दे जापे कान। माधव सुन सुन वचन हमार, माधव तुव गुण सुंदर अति भेल दुबरी, गुनि गुनि प्रेम तुहार। बोली इसको, बहुत मस्त गाइए इसको। तुव गुण सुंदर अति भेल दुबरी, गुनि गुनि प्रेम तुहारा। धरनि धरी धनि कत बेरी बस ई। धरनि धरी धनि कत बेरी पुनते उठैन पारा। माधव सुन सुन वचन हमारा, माधव सुन सुन वचन हमारा। कातर दीठ करी चौदिस हरिभर, कातिस दीठ करी कातर दीठ करी चौदिस हरि हरि नयन गए जलधारा। कातर दीठ करी चौदिस हरि हरि नयन करे जलधारा। तोहर विरदिन छन छन तनु छिन, तोहर विरदिन छन छन तनु छिन।
बनय विद्यापति शिव सिंह नरपति लखमा दे रमा। बनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, बनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखमा दे रमा। माधव सुन सुन वचन हमारा, माधव सुन सुन वचन हमारा, माधव सुन सुन वचन हमारा, माधव सुन सुन वचन हमारा। तो इसको जब गाएंगे तो आपको मस्ती आएगी। एक बार थोड़ी समस्या आ सकती है, और समस्या आने का मुख्य कारण क्या है कि ये पाठ आज से 800 साल पहले लिखा हुआ। कितने साल पहले लिखा हुआ? 1400 या 1380 में लिखा हुआ, यानी 1400 हो गए, और अभी चल रहा है 2200। ये पाठ लिखा गया उस समय न तो मात्राएं थी न शब्दों का संयोजन इस प्रकार का, तो अपनी भाषा में जैसे जैसे वो लिखते थे और इस पाठ को हूबहू लिया। ठीक है बेटा, तो अब अपन चलते हैं इसका थोड़ा सा रसास्वादन के बाद में इसके कठिन शब्दार्थ अपन। तो कठिन शब्दार्थ अपन देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कोई ज्यादा कठिन शब्दार्थ नहीं है। देखिए अपन कठिन शब्दार्थ इसके देख लेते एक बार, कौन कौन से इसमें कठिन शब्दार्थ। पहले देखो आप, कुसुमित कानन। कुसुमित, कुसुमित का मतलब, कुसुम कहते हैं फूल को, कुसुम किसे कहते हैं? फूल को। और कुसुमित फूलों का, कुसुमित यानी फूलों का, फूलों के भरे हुए, ठीक है ना। जैसे एक टोकरा है, फूल है तो कुसुम, और टोकरा भरा हुआ है तो कुसुमित, फूलों से भरा हुआ। कानन जंगल, जंगल नहीं, कानन यानी बगीचा, कानन यानी बगीचा। वैसे कानन का मतलब जंगल भी होता है, पर फूलों से होता है तो उसको जंगल कहना अच्छा नहीं लगता, उसको बगीचा। फूलों से भरे हुए मैदान कह दो, कुछ भी कह दो, अर्थ वही है, फूलों से भरे। ठीक है। हेर यानी देखना, कमलमुखी, कमल के समान मुख है जिसका, कमलमुखी, कमल के समान मुख है जिसका, कौन? जिसके बारे में पाठ है, नायिका। ठीक है ना। अब कौन है नायिका, आगे बढ़ेंगे अपन। मूंदी रहे तो नयन, 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 नयन का अपभ्रंश है नयन, नयन यानी नेत्र, नयन यानी नयन। अपन कहते हैं नयन, अपन क्या कहते हैं? नयन। देखो ऐसा, पहले ऐसे बोलते थे नयन, और नयन यानी नेत्र। कमलमुखी अपन ने देख ही लिया था, कमल के समान मुख है जिसका, कौन? कमल के समान मुख है जिसका। देखो इसके दो होते हैं, कमल के समान मुख है जिसका, तो एक तो राधा की सुंदरता का वर्णन किया गया। कमल के समान, ये पाठ किसके बारे में? कृष्ण और राधा के बारे में है। तो कमल के समान मुख है जिसका, तो कौन? राधा। यहाँ पर इसको यदि ऐसा अर्थ लेते हैं तो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, एक उपमा अलंकार, कमल के समान, कमल के समान, उपमा दे दी, उपमा अलंकार। मुंह मेरे दोनों, कोकिल कलरव मधुरो दुर्धुनी। चलो इसको अपन पढ़ते हैं, जैसे जैसे इसका अर्थ अपन साथ में करते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस पाठ के बारे में अपन देखते हैं, कृष्ण और राधा के बारे में ये पाठ लिखा गया, नायक और नायिका के माध्यम से। लौकिक प्रेम अपन ने देखा था, लौकिक प्रेम यानी सांसारिक जो प्रेम होता है, सांसारिक प्रेम में क्या होता है? मिलना, बिछुड़ना। मिलते हैं खुशी होती है, बिछुड़ते हैं दुख होते हैं, और विछुड़न होती है एक दूसरे की याद होती है, याद में संदेश भेजते हैं, या याद में विरह में कोई कोई मतलब उसके जो उद्दीपक होते हैं, विरह के जो लक्षण होते हैं वो सांसारिक, जैसे कोई रोना है, इंतजार करना है, कौवे उड़ाना है ना, कौवे उड़ाना है, सुगंध बनाना है, ये सांसारिक, ये लौकिक कृत्य है प्रेम के। यहाँ पर कृष्ण और राधा की जब बात होती है, कृष्ण जब चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। राधा भी एक काल्पनिक नायिका है, मालूम है? राधा एक नायिका है, ठीक है। कृष्ण भगवान की पत्नी का नाम क्या था? रुक्मिणी। कृष्ण की पत्नी का बाद में
शादी के बाद बात है। पर राधा जो है कृष्ण की नायिका है, कृष्ण की प्रेमिका है। राधा कृष्ण की प्रेमिका है। यूं समझो राधा एक गोपी है। राधा कौन है? अब क्या ये अकेली राधा? राधा का मतलब किसी के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई, उसको मालूम नहीं है खाना पीना उठना बैठना सब कुछ सुन बैठ बोलती, वो राधा। ठीक है, समझ में आ गई? अकेली राधा, अकेली राधा जल्दी समझ में आया। तो वो कृष्ण जब चले गए, अब राधा पीछे, यानी गोपी, वो राधा पीछे, और राधा की हालत बड़ी खराब हो जाती है, विरह में डूबी रो रही है। कोई भी खाना पीना सब कुछ भूल गई, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, शरीर बिल्कुल दुबला हो गया, ऐसी स्थिति बन गई। अब इसके अंदर ये सारी स्थिति एक सखी, कौन? किसकी सखी? राधा की भी सखी है और कृष्ण की भी सखी है, क्योंकि ये तो ग्रुप था, ये पूरा पूरा क्या था? ग्रुप था। तो कृष्ण की सखी या उस राधा की सखी, वो सखी कृष्ण को बताती है। किसको बताती है? किसके बारे में बताती है? राधा के बारे में बताती है। हे कृष्णा, वो तेरे पीछे पागल हो रखी है, आज उसकी स्थिति ये हो गई है, तुम्हारे विरह में राधा पागल हो रखी है, तुम्हारे विरह में उसने खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हारा विरह में राधा गुमसुम रहती है। सुना? तो प्रसंग की जब बात करें, ये आपको दिमाग में आना चाहिए, ये काव्य कहता क्या है, किसके बारे में, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है? कौन कह रही है? सखी कह रही है। किसको कह रही है? कृष्ण को कह रही है। किसके बारे में कह रही है? राधा के विरह के बारे में। यानी कृष्ण के वियोग में राधा विरह के क्षण कैसे काट रही है, उसकी क्या हालत हो गई है, तो सखी कृष्ण को कह रही है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। कुसुमित कानन हेर कमल मुख मूंदी रहे तू नया। अब वो सखी कहती है किसको? कृष्ण को। कुसुमित कानन, एक ऐसा जंगल, एक ऐसा बगीचा विशाल जहां फूलों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? फूलों से। फूल या प्रेम के प्रतीक है। फूल किसके प्रतीक है? यानी राधा उस फूलों के बगीचे में, फूलों के बगीचे में जाते तबीयत खुश होनी चाहिए, चली होनी चाहिए। मजा आ गया, मजा बहुत बढ़िया, लाओ फोटो खींचा, सेल्फी लेते, मस्ती आती है, यानी फूल या प्रेम के प्रति। तो वो कहती है सखी, कुसुमित कानन, उस फूलों से भरे हुए बगीचे में, फूलों से भरे हुए जंगल में, क्योंकि बगीचे तो थे नहीं, उस समय जंगल ही थे चारों, पर सावन भादों के महीने में वर्षा के बाद में खूब सारे हरियाली हो गई और खूब सारे फूल लग गए उस मौसम में। कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी, यानी ऐसे फूलों से भरे हुए जंगल को देखकर कमलमुखी, कमलमुखी कौन? राधा। यानी राधा ऐसे फूलों से भरे हुए बगीचे, फूलों से भरे हुए जंगल को देखकर मूंदी रही। मूंदना, मूंदी, आंखें मूंदना, आंखें बंद करना। तो ऐसे फूलों के बगीचों को देखकर भी मूंदी रहे दो नयन। ऐसे बगीचे को, ऐसे जंगल जिसमें फूलों से भरे हुए हैं, उसको देखकर भी राधा अपनी आंखें नहीं खोल रही है, या उनको देखकर भी राधा अपनी आंखें क्या कर लेती है? बंद कर लेती है। नहीं, मन छोड़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बगीचे, मुझे अच्छे नहीं लग रहे ये फूल। क्यों? उसको कृष्ण की याद आ रही है, तो विरह में डूबी हुई थी। कुसुमित कानन हेर कमल मुखी मूंदी रहे दो नया। हे कृष्ण, सखी कह रही है कृष्ण को, हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में राधा की हालत ये हो गई है कि फूलों से भरे हुए बगीचे, फूलों से भरे हुए जंगल में भी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, फूलों की तरफ देखना पसंद नहीं करती। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी। कोकिल कलरव, कोकिल किसे कहते हैं? कोकिल, कोयल, कलरव, कोकिल की आवाज, कलरव,
कोकिल कलरव, कोकिल की आवाज, ठीक है। चिड़िया की चहचहाट होती है, चिड़िया की चहचहाट होती है। कोयल का कलरव, कलरव यानी बोलना। कोकिल कलरव यानी कोकिल का कलरव सुनकर, कोकिल भी यहाँ पर प्रेम का प्रतीक, मिठास का प्रतीक है। उसकी मीठी मीठी आवाज सुनकर, उसकी अच्छी आवाज सुनकर कोकिल कलरव और मधुकर धुनी सुनी। मधुकर भौरा, भौरा भी किसका प्रतीक? प्रेम का प्रतीक। भौरा भी किसका प्रतीक है भाई? प्रेम का प्रतीक, बराबर। वो कह रही है कि कोकिल कलरव यानी कोकिल की आवाज सुनकर, भौरे की आवाज सुनकर, भौरे की धुन सुनकर, भौरे की कोकिल कलरव मधुकर धुन सुनी। कोकिल की कलरव सुनकर, कोयल की आवाज सुनकर और भौरे की धुन सुनकर, यानी कोकिल की आवाज सुनते हैं या भौरे की गुंजार सुनते हैं तो मन में क्या उत्पन्न होते हैं? प्रेम उत्पन्न होता है। मन में क्या होता है? भौरा भी प्रेम का प्रतीक है। भौरा फूलों के ऊपर बैठता है, फूलों से मकरंद चूसता है, फूलों से रस चूसता है, फूलों से प्रेम करता है। तो भौरा साहित्य में प्रेम का प्रतीक है। भौरा जहाँ भी आता है वो प्रेमी। भौरा, भौरा का मतलब क्या है? प्रेमी। तो कोकिल कलरव मधुकर धुन सुनी और मधुकर भौरे की धुन सुनी, यानी फूलों को देखकर तो राधा क्या कर लेती है? आंखें। और जब कोकिल की आवाज सुनती है, भौरे की गुंजार सुनती है, कर दे झेपई कान। झेपई यानी बंद करना, कान बंद कर दे। उनकी आवाज सुनकर वो क्या कर देती है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राधा को क्या अच्छा लग रहा था? श्री कृष्ण की आवाज अच्छी लग रही थी। कृष्ण नहीं है तो उनको ये चीजें अच्छी नहीं। तो विरह का, ये विरह की बात है। राधा जो है कृष्ण के विरह में डूबी हुई, उसकी हालत ऐसी हो गई है। ये कौन बता रही है? किसको? कृष्ण को कह रही है कि तुम्हारे वियोग में ये हालत हो गई है। न तो वो देखती है फूलों की तरफ, न भौरों की आवाज सुनती है, न कोकिल की आवाज सुनती है, कान बंद कर देती है। कितना प्रेम करती है कृष्णा तुम्हें। कर दे झेपे कान, माधव सुन सुन बचन हमारे। माधव सुन सुन बचन हमारे। माधव किसे कहते हैं? माधव श्री कृष्ण। माधव किसे कहेंगे? श्री कृष्ण का पर्यायवाची। माधव हरे मुरारी आता है। माधव सुन, माधव माधव सुन सुन वचन हमारे। हे माधव मेरी बात सुनो, सुन सुन वचन हमारा। मेरी बात, वचन यानी मेरी आवाज सुनो, मेरी बात। कौन ये लाइन कौन कह रही है? सखी कह रही है। क्या बातें सुनाई? ऊपर वाली। क्लियर? माधव सुन सुन वचन हमारे। माधव सुनो मेरी बातें। राधा की तेरे बिना बड़ी दुर्दशा हो रही है। सारी उसकी आदतें बदल गई है। फूलों की तरफ देखना छोड़ दिया है। कोयल की आवाज सुनकर, भौरे की गुंजार सुनकर वो कान अपना बंद कर लेती है। माधव तुम सुनो और एक बार जाकर उसे, ठीक है, मिलो। लिखा नहीं पर वो कहना ये चाह रही, तुम सुंदरी अति भेल दुबरी, गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा। तू अगुण सुंदरी अति भेल दुबरी, गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा। तू अगुण सुंदरी अति भेल दुबरी, गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा। धरनी धरी तनिकत बेरी बई सही, धरनी धरी उठैन पारा। माधव सुन सुन वचन हमारा, माधव सुन सुन वचन हमारा। देखिए इसका अपन अर्थ देखते हैं। तू गुण सुंदरी अति भेल दुबरी। तू गुण, तुम्हें गुन गुन कर, तुम्हें याद कर करके, गुणना याद करना, तुम्हें याद करके। किसको याद करके? कौन? सखी कह रही है कृष्ण से कि तुम्हें याद कर करके, तुम्हें गुण सुंदरी। कौन? वो सुंदरी। सुंदरी कौन? राधा। तुम्हें याद कर करके वो सुंदरी अति भेल दुबरी, वो बिल्कुल दुबली हो गई है। तुम्हें याद कर करके बिल्कुल दुबली हो गई है। मारवाड़ी में कह रहे हैं सुगन सांगरी रहेगी। सुगन यानी याद में दुबला पतला
पतला हो जाना। तू गुण सुंदरी अति भेद तू बरी, गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा। तुम्हारे प्रेम को गुनगुन कर, तुम्हारे प्रेम को याद करके, यानी तुम्हारे को याद करके, तुम्हारे प्रेम को याद करके, तुम्हारे साथ बिताए हुए दिनों को याद करके बार बार जब याद करती है तो वो राधा इतनी दुबली हो गई है। कैसी दुबली हो गई? दरनी दरी दनी कत बेर पैस ही, दरनी दरी दनी उन गए उठे न पारा। धरणी, धरणी किसका पर्यायवाची शब्द है? धरती का, धरती का। धरणी धरी धनी, धनी कहते हैं धरकर। धरनी धर यानी वो धरती पर बैठकर, धरती पर बैठकर। धरनी धरी धर, धरनी धरी धन कत बेरी पैसे, धरती से उठती है और बार बार वो धरती पर बैठ जाती है, उठती है और बार बार धरती पर क्यों बैठती है? थक जाती है, खड़ी नहीं रह सकती। इसका अर्थ क्या हुआ? वो बिल्कुल खड़ी नहीं रह सकती, यानी इतनी वो कमजोर हो गई, इतनी थक गई, दुबली पतली हो गई कि धरती से वो खड़ी नहीं हो पा रही है। मरणासन जिसे कहते हैं। धरणी धरी धरी कत भरे वेसई, पुनित ही उठे न पारा। माधव सुन सुन वचन, हे माधव तू मेरी बात सुन और एक बार राधा से आगे देखते हैं। कातर दीठ करे जो दिस हेरी हेरी, नयन करे जलधारा। कातर दीठ करे से जो दिस हरि हरि, नयन करे जलधारा। तो हर बिरे दिन छन छन तन छिन, तोर बिरे दिन जो दिस जान समाना। माधव सुन सुन, माधव सुन सुन। कातर दीठी करी, कातर, कातर दृष्टि, दीठी यानी दृष्टि, कातर दृष्टि। कातर का मतलब होता है बिल्कुल आंखों में पानी, आंखों के अंदर दया आई हुई, आंखें किसी का इंतजार करना। कातर दृष्टि यानी आंखों के अंदर एक कातरता, आंखों के अंदर एक मतलब बिल्कुल जोश नहीं रहा, किसी का इंतजार कर रहा है, आंखों में पानी आ रहा है, आंखों में मतलब वो किसी का इंतजार कर रही है। इंतजार करने के समय वो आंखें होती है ना भाई, बिल्कुल आंखें उंगली उंगली की बैठी कहते हैं ना, आंखें गहरी हो जाना है ना, अंदर बढ़ जाती है। वो कहती है कातर दीठी करी, आंखों को, आंखों में वो कातर दृष्टि हो गई, आंखें गहरी धस गई आंखें। चौदिस हेरी हेरी, चौदिस, 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 चौदिस का क्या मतलब होता है? चौदिस। देखो 9 4 दिस यानी दिशाएं, चारों दिशाओं में देख देख कर, चारों दिशाओं में 24 हेरी हेरी, देखी देखी, देख देख कर, हेरी यानी देख देख, है ना। चारों दिशाओं में देख देख कर, यानी चारों दिशाओं में बार बार वो देखती है, कातर दृष्टि से तुम्हारा इंतजार करती है। और चारों दिशाओं में देख देख कर क्या होता है? नयन गरे जलधारा, और नयनों से क्या गिर रही है? जलधारा गिर रही है। नयन यानी आंखों, आंख, गिरे यानी गिरती है, जलधारा यानी जल की धारा है। आंखों से कौन सा जल गिरता है? और आंसू कब गिरता है? जब दुख होता है। तो यहाँ पर राधा जो है विरह में डूबी हुई है, नायक के कृष्ण के विरह में डूबी हुई राधा, और उसका वर्णन कौन करती है? सखी करती है कृष्ण के पास कि भाई उसकी ये दशा हो गई है, सब हर समय वो रोती रहती है तुम्हारे वियोग में। तो हर विरह दिन छन छन तनु छिन, तोर विरह, तोर यानी तुम्हारे विरह में, तुम्हारे विरह में दिन छन छन, छन छन यानी क्षण क्षण, क्षण क्षण, एक एक क्षण, है ना, एक एक मिनट, एक एक समय। तनु छिन, तनु तन, तनु यानी तन, तन यानी शरीर, तन यानी शरीर। ये जो शरीर है उसका कैसा हो गया? छिन,
क्षीण यानी क्षीण, कैसा? क्षीण का मतलब होता है कमजोर, यानी उसका शरीर प्रति पल प्रति क्षण क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तोरा विरा दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान। चौदसी यहां पर चांद समान, चौदसी। अब देखो यहाँ भी 34 है, यहाँ 80 है, ध्यान रखना। तो भाई या तो दिशाएं 10, 14, 14, चतुर्दशी, चतुर्दशी 14 का चांद होता है। अब ये क्या रहा है, देखो धीरे धीरे उसका शरीर जो है क्षण क्षण छिन छिन उसका शरीर क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, दुबला पतला हो रहा है और वो बिल्कुल मरणासन हो गई है। कैसे? 14 चांद समाना, 14 के चांद के समान, 14 के चांद के समान। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार नहीं है, उपा अलंकार। उसकी उपा दे दी, 14 के चांद के अलंकार दे दी इसको, है ना। तो 14 का चांद कैसा होता है? देखो पूर्णिमा का चांद है पूरा, है ना। एकम कम हो गया, बीज कम हो गया, तीज कम हो गया, चौथ कम हो गया, धीरे धीरे चांद कम होता है, होता है भाई। 14 का चांद करीब करीब पूरा होता है। 14 का चांद क्यों कहते हैं? 14वीं का चांद ये सुंदरता का प्रतीक है। 14वीं का चांद किसका प्रतीक है? 14वीं का चांद सुंदरता का प्रतीक है ना। तो अब ये सुंदरता धीरे धीरे कम, 14 का चांद हो गया, उसके बाद हमने एकम आवे चांद खांडो, बीज, तीज, चौथ, यानी उसके बाद में धीरे धीरे अंधेरा पक्ष आता है और एक समय ऐसा आता है कि वो चांद बिल्कुल समाप्त हो जाता है और क्या आ जाती है, क्या आती है उसके बाद में? अरे 14 के बाद में पूर्णिमा और एकम, 20 के बाद में वापस क्या आएगी? अमावस्या। क्या आती है? बिल्कुल साफ, यानी चंद्रमा साफ। कभी क्या कह रहा है, वो बिल्कुल दुबली पतली होती होती पतली 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 साफ क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुड। तो 14 के चांद के समान धीरे धीरे वो भी उसकी दुबली पतली हो रही है और उनका तन जो है, उसका शरीर जो है धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। तो ये सारी बातें सखी अपने कृष्ण से कहती है राधा के बारे में। अंतिम पंक्ति देखते हैं। बनई विद्यापति शिव संग नरपति लखमा देय रमान, बनई विद्यापति शिव संग नरपति लखमा देय रमान, बनई विद्यापति शिव संग नरपति लिखमा देय रमान, माधव सुन सुन वचन हमारा, माधव सुन सुन वचन हमारा। अब काव्य के अंत में आपने देखा होगा कि कोई भी कवि होता है वो अपना नाम लिखकर वो बात जो दिल की बात होती है वो कहता है। तो बनई विद्यापति, बनई यानी वर्णन करता है, बनना, वर्णन करना, कहना। तो विद्यापति कहते हैं, क्या कहते हैं? शिव सिंह नरपति। नरपति कहते हैं राजा को। नरपति किसे कहते हैं? राजा को। शिव सिंह जी जो राजा है, लखमा देई, लखमा देई उनकी पत्नी का नाम है। शिव सिंह जी है वो लखमा देई के साथ रमण करते हैं। शिव सिंह जी लखमा देई के साथ क्या करते हैं? रमण करते हैं, प्रेम करते हैं, आराम से रहते हैं। और ये जो बातें हैं नायक और नायिका के, ये जो रहस्य कौन जानता है? केवल शिव सिंह जी ही जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इस पद्य के अंदर कृष्ण और राधा की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। जो लौकिक प्रेम के माध्यम से, देखो पूरा प्रेम बता दिया, लौकिक शिव सिंह और उनकी पत्नी, ये लौकिक है ना, ये भगवान नहीं है, पर इनके माध्यम से वो प्रेम बताया गया। तो इस प्रकार अपन ने इसका सरदार देख लिया था। भाव यह है कि राधा जो है उनके विरह में डूबी हुई है और उनके विरह में राधा दिन दिन दुबली हो जा रही है, पतली हो जा रही है, सीधा आंसू बहाती है, राधा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो ये थी इस पद्य के बारे में कुछ संलाप और भावार्थ।
और इसकी काव्यगत विशेषताएं जब अपन देखते हैं तो इसकी काव्यगत विशेषताएं सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसके अंदर विद्यापति की जो ये रचना है, इसके अंदर राधा की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। अनुरुक्त पुनरुक्ति अलंकार भी है इसके अंदर और अनुप्रास अलंकार भी है। और आपने देखा होगा कई बार इसके अंदर अतिशयोक्ति आती है। अतिशयोक्ति यानी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बताएगी, है ना। तो अतिशयोक्ति अलंकार। और जहाँ श्रृंगार होता है, प्रेम होता है, माधुरी गुण तो होता ही। कौन सा गुण होता है? माधुरी गुण। विरह श्रृंगार है इसके अंदर। कौन सा श्रृंगार है? भाषा कौन सी है? भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा भी है, मैथिली भाषा भी लिख सकते हैं अपन, पर जहाँ कृष्ण के पद आते हैं वहाँ ब्रज भाषा भी होती है। ये सब भाषाएं मिलती जुलती है, तो मैथिली और ब्रज भाषा दोनों ही आपको लिखा है। ठीक है, तो ये थी आज का टॉपिक और आशा करता हूँ कि आपका ये बात बहुत अच्छी लगी होगी और बिल्कुल टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब आप इसके सभी जो प्रश्न हैं या दिए जा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित वो सभी आप प्रश्न करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।